अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। माना कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मई अपना आ चुका है और जून में आपके एग्ज़ाम है, पर कहीं ना कहीं ये वीडियो लेके आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे बच्चे मुझे यहाँ पे कह रहे थे कि सर ड्राफ्टिंग के लिए कुछ कीजिए, ड्राफ्टिंग के लिए कुछ कीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने CR40 को ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा सक्सेसफुल बना दिया। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है जो कि मुझे या किसी भी फैकल्टी को इस तरीके से चीज़ों पे हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। और जब हमारी मेहनत जो होती है वो आपके रिजल्ट में दिखाई देती है तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसी चीज़ की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले भी एक प्रॉमिस किया था कि कुछ टाइम के बाद में आपके सामने मैं लेके आऊंगा अगली मेरी बुक, जिसका नाम क्या है, ड्राफ्टोलिसा। जैसे कि CR40 थी, राइट, शॉर्ट में अपने पूरे के पूरे CR को, लगभग पूरे के पूरे CR को हमने कवर किया था। सेम उसी तरीके से पूरे के पूरे ड्राफ्टिंग को, अगेन पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग इन द सेंस बीच में एक आधा चैप्टर ऐसा होगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कवर नहीं किया होगा, लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं 90% ऑफ द कोर्स आपका जो है वो यहां पे कवर किया हुआ है। गॉट द पॉइंट। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज, अगर मैं ये वाली बुक की बात करूं, ड्राफ्टोलिसा की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वाली चीज मैं लेके आया हूं। वो ये है कि इसमें हर एक पॉइंट जो लिखा हुआ है, चैप्टर से रिलेटेड हर एक पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा मेरी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। यानी कि मेरे हिसाब से जो भी नोट्स बनते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे आते हैं, वो टाइप रिटन फॉर्म में नहीं है बल्कि हैंडराइटिंग फॉर्म में है, जो कि आपको अगेन स्टडी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं इसके एक एक पेज, पूरे के पूरे पेजेस के अंदर जितना भी पूरा पार्ट रहेगा वो सबका सब क्या है, हैंडराइटिंग फॉर्म में है, राइट। काफी सारे बच्चों ने मुझे ये भी कहा था कि सर अगर आपके ही हैंडराइटिंग में रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी हिसाब से मैंने पूरे के पूरे नोट जो है मेरे हैंडराइटिंग में बनाए हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम टाइम पे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज, ये स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूंगा कि नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली, बट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एनी पर्सन जो कि CS प्रोफेशनल में होगा, बराबर है। काफी लोग थे जिन्होंने कहा कि सर जैसी बुक आपने CR40 बनाई है वैसे आप कंपनी लॉ के लिए क्यों नहीं बनाते, जैसे आपने CR40 बनाई है वैसे आप बाकी लॉ सब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं बनाते, बराबर है। इतने शॉर्ट टाइम में ये सब चीजें तो नहीं हो पाएंगी, बट हाँ एक चीज यहां पे मैंने जरूर कोशिश करी है कि जितने भी लीगल टर्म्स वगैरह यहां पे यूज होते हैं वो सारे के सारे टर्म्स मैंने यहां पे डाले हैं। गॉट द पॉइंट। और कंपनी लॉ को भी फटाफट रिवाइज करने के हिसाब से, कंपनी लॉ के भी सारी की सारी चीजों को फटाफट रिवाइज करने के हिसाब से मैंने आपको एक शॉर्ट रिवीजन जो है कंपनी लॉ का वो यहां पे डाल दिया। हालांकि ये हैंडराइटिंग फॉर्म में नहीं है क्योंकि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड नहीं है। गॉट द पॉइंट। इसीलिए जैसा भी है आपको रिवाइज करने के लिए यहां पे मैंने डाल दिया। आई होप कि ये भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि यहां पे अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको एक रामबाण वाला जो वीडियो था वो मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पे, बराबर है। तो उस वीडियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था सेक्शंस को याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट द पॉइंट। तो सारे के सारे सेक्शन से एक ही जगह पे आपको प्लेस कर दिए, और जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बराबर है, कोई फाइन की बात कीजिए या फिर मिनट्स की बात कीजिए या फिर मीटिंग की बात कीजिए या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, मैक्सिमम पॉइंट्स को यहां पे कवर करने की मैंने कोशिश करी है। गॉट द पॉइंट। सो आई होप कि जो ड्राफ्टोलिसा है आपके ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कारगर होगी। गॉट द पॉइंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई भी डीड को ड्राफ्ट करने की बात करूं, डीड को ड्राफ्ट करने के लिए हमने जो मेन क्लास है वो तो हमने वीडियो क्लासेस में पहले ही कर लिया था, बराबर है। लेकिन अगेन अब अगर आपका रिवीजन यहां पे हो रहा है तो रिवीजन करते टाइम पे आप वापस से पूरी की पूरी चीज को पूरा देखोगे, ये कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, राइट। इसी वजह से एक छोटा सा फॉर्मेट जो है आपको समझाने के हिसाब से वो मैंने आपको यहां पे प्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी डीड आपको बनानी होगी, क्या बनानी होगी बेटा, डीड। अगर कोई भी डीड बनानी होगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, कोई भी एग्रीमेंट बनाना होगा, तो 99% केसेस में, जैसा कि हमने वीडियोस में भी कहा था, क्लासेस में भी हमने कहा था कि 99% केसेस में आपका पूरा फॉर्मेट जो रहेगा वो सेम रहेगा।
कुछ चीजें जो रहेगी, कुछ सीक्वेंस जो रहेंगे, वो यहां पे आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यहां पे मैंने आपको अलग से रेड में दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं बात करूं तो डे आना आपका जरूरी है, उसके अलावा आपका जो डेट है वो आना जरूरी है, उसके अलावा मंथ आना जरूरी है, उसके अलावा कौन सी जगह पे आपकी डीड बनी थी वो आना जरूरी है, उसके अलावा किसके बीच में ये डीड बन रही है, बाय एंड बिटवीन, ये आपका आना यहां पे जरूरी होगा। फिर उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है आपका यहां पे पार्टीज के बारे में, पहली पार्टी को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद में बीच में एंड वर्ड यूज होगा और दूसरी पार्टी को डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप डीड की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जितने भी डीड हैं या कॉन्ट्रैक्ट हैं या एग्रीमेंट हैं, सबका ड्राफ्टिंग जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिनका ड्राफ्टिंग थोड़ा सा अलग किया जा सकता है या अलग होता है। एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट, तो प्रॉमिसरी नोट का जो फॉर्मेट रहेगा वो भी मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया। आर्बिट्रल अवार्ड, उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो भी मैंने आपको यहां पे दे दिया। एफिडेविट का जो फॉर्मेट होता है वो भी मैंने आपको यहां पे दे दिया, बराबर। मेन पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहां पे दे दिए। फिर उसके बाद में रिसाइटल में आपका पहले वेयर एज आना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे। फिर आपका एंड वेयर एज आना चाहिए, फिर उसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे। फिर उसके बाद में आपका टेस्टेटम क्लॉज जो है वो यहां पे आना चाहिए, बराबर है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डीड, एग्जांपल सेल डीड है, मॉर्गेज डीड है, या फिर किस टाइप का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेसिस पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहां पे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में जो आपका एंड में आएगा टेस्टिमोनियम क्लॉज, कौन सा क्लॉज, टेस्टिमोनियम क्लॉज, वो यहां पे लिखेंगे। फिर साइंड बाय द फर्स्ट पार्टी, साइंड बाय द सेकंड पार्टी। गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद में आपका यहां पे विटनेसेस आ जाएगा, पहला विटनेस, दूसरा विटनेस, एटसेट्रा। सो ये वाली जो आपका फॉर्मेट मैंने यहां पे आपको दिया है, ये फॉर्मेट बस आपको एग्जाम में देख के जाना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि जो बीच के यहां के जो पॉइंट्स हैं वो डिपेंडिंग ऑन द डीड टू डीड आपको याद होने चाहिए। गॉट द पॉइंट। और मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, एग्जाम में आपको यह बात कंफर्म करनी है कि आपका जो ये वाला पार्ट रहेगा जो यहां पे लिखा हुआ है फिलहाल, ये वाला पार्ट आपको बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल वे में अच्छे तरीके से आपको लिखना है। गॉट द पॉइंट। उसके बाद में जहां पे ये लाइंस हैं या फिर जहां पे ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, यहां पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो भी चलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे बताई थी, वो क्या था, वो ये था कि यहां पे आपको जो अलाइनमेंट रखना है वो आपको जस्टिफाइड रखना है। हो सकता है कि मेरे लिखते टाइम पे थोड़ा बहुत अलाइनमेंट जो है इधर से उधर हो गया होगा, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना हो सके आपका जो अलाइनमेंट है वो आपको क्या रखना है बेटा, जस्टिफाइड रखना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? डन। सो ये है आपकी ड्राफ्टोलिसा, और आपके दुआ से या फिर आपके बार बार बोलने से मैं कामयाब हो पाया कि ये ड्राफ्टोलिसा को मैं जून एग्जाम्स के पहले ही लॉन्च कर रहा हूं, बराबर। बहुत खुशी हो रही इस बात की। प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि शायद मैं दिसंबर में इसको लॉन्च कर पाता था, लेकिन उसके पहले नहीं कर पाता था, बट बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऐसा बोला कि सर प्लीज आप इसको हो सके तो जून के पहले लॉन्च कर दीजिए, ताकि हमको हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। सो हियर वी गो, ड्राफ्टोलिसा आपके सामने है। आई होप कि ये जो बुक है वो आपको काफी पसंद आएगी, जैसे कि आपको CR चालीसा आई थी, राइट। तो जो भी आपके रिव्यूज रहेंगे इस बुक के बारे में परचेज करने के बाद में जरूर बताइएगा प्लीज, क्या आपके रिव्यूज है क्या नहीं है, सब चीजें क्लियर है? डन। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।